सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधरास बिहारी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतः सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद 4था अध्याय श्लोक संख्या 18 के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ऐसे 15 श्लोक तक चर्चा हुआ था, तो 16, 17, 18 इसमें 16 में थोड़ा सा तात्पर्य है, तो इसलिए हम 18 लेंगे। तो चक्रवर्ती प्रभु बोले थे 18 श्लोक के ऊपर करने के लिए। तो श्लोक इस प्रकार है। मां शोचतं महाभागा आत्मजात स्वकृतं भुजः जान्तवेन सदेकत्र देवाधीनास्तथा सते। मां शोचतं महाभागा आत्मजान् स्वकृतं भुजः जान्तवेन सदकत्र देवाधीनास्तदा सते। दोहराइए। मा शोचतं महाभागा आत्मजां स्वकृतं भुजः शान्तवना सदा एकत्र देवाधीना सदा स्थिते। महाभागा भजं सुकृतं भुजः शोचं महाभागा आत्मजं स्वकृतं।
जान्तवेन सदकत्र देवाधीन सदा। अनुवाद। भासोचतं महाभागा जानतो न सदैकत्र दैवाधीन सदास्ते। अनुवाद। हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों के अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते। तात्पर्य इस प्रकार है, कंस ने अपने बहन तथा बहनोई को महाभागो कहकर संबोधित किया, क्योंकि यद्यपि वह उनके सामान्य बच्चों का वध कर चुका था, किंतु वह देवी दुर्गा इन दोनों से उत्पन्न हो चुकी थी। क्योंकि देवकी ने दुर्गा देवी की अपने गर्भ में धारण किया, इसलिए उसने देवकी तथा उसके पति की प्रशंसा की। असुरगण देवी दुर्गा, काली इत्यादि के प्रति अत्यधिक समर्पित होते हैं, इसलिए विस्मित कंस ने अपनी बहन तथा बहनोई को उच्च पद की प्रशंसा की। दुर्गा प्रकृति के नियमकों के अधीन नहीं, क्योंकि वे ही प्रकृति के नियमों के नियंत्रक है, किंतु सामान्य जीव तो इन्हीं नियमों द्वारा विनियमित होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वसम। फलस्वरूप हम में से किसी को भी अधिक काल तक साथ साथ रहने नहीं दिया जा सकता। कंस इस तरह की बातों से अपने बहन तथा बहनों को सांत्वना देना चाह रहा था। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय ते नमः। हरे कृष्णा। तो श्रीमद्भागवतम के
इस नवम स्कंद दसम स्कंद के इस चौथे अध्याय जहाँ राजा कंस के अत्याचार के वर्णन है, इस अध्याय के प्रसंग के बारे में बोलने से पहले उपस्थित सभी वैष्णव का आशीर्वाद चाहता हूँ, जिससे कि मैं श्रीमद् भागवतम के इस परम पवित्र ग्रंथ की जो भी सुना हूँ वैष्णवों से, उसको फिर से मैं दोहरा सकूं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कंस के किस प्रकार अत्याचार। हम पहले इस स्कंद के 10वां स्कंद जो है भगवान की, खास करके भगवान कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। तो भगवान की जन्म आदि लीला को हम श्रवण किए। तो जब देवकी के अनेक पुत्र को वध करने के बाद, जब पहले से वो सुन रखे थे कि जो अष्टम गर्भ में जो संतान आएगा वो भगवान कंस की वध करेंगे, जिसके कारण कंस ने उनके अनेक 7 पुत्रों को मारने के लिए मारे। 6 पुत्रों को मारे, लेकिन 7वां संकर्षण चले गए थे। 8वां गर्भ में भगवान आए, लेकिन भगवान के प्लानिंग के अनुसार भगवान चले गए नंद बाबा के घर। और यहाँ योग माया आए। तो योग माया आने के बाद जब कंस को पता चलने के बाद उन्होंने योग माया को देवकी के हाथ से छीन कर लेके गए और चट्टान पर पटक के उनको मारना चाहा। तभी उसी समय योग माया दुर्गा देवी उनके हाथ से छूट जाते हैं और आकाशवाणी करते हैं कि हे कंस, तुम्हारा काल तो दूसरी जगह जन्म ले चुका है। तो ये बात सुनने के बाद तो कंस का हृदय परिवर्तन हुआ कुछ समय के लिए, क्योंकि जो 60 लोग होते हैं उनका कभी हृदय परिवर्तन नहीं होता है, दिखावा होता है। तो कुछ समय के लिए वो अपने बहन और बहनों के, जो आज के श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि उनको सांत्वना देने के लिए ही उन्होंने ऐसा आकर कहते हैं कि ये तो विधि का विधान था कि उनको अपने कर्म के अनुसार वो आपके जो संतान थे पहले वो मर गए, तो इसके लिए शोक मत करो। और उनको महाभागा कह के संबोधित करते हैं कि आप महान भाग्यशाली हो, क्योंकि प्रपाल लिखते हैं यहाँ के उनके गर्भ में दुर्गा देवी आए। इसलिए उस प्रपाल लिखते हैं कि जो राक्षस लोग होते स्वाभाविक तौर से दुर्गा और काली इनके प्रति आकर्षित होते हैं, क्योंकि उनको तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो जो शक्ति है भगवान की, दुर्गा आदि, इनको शक्ति प्राप्त करने के लिए अनेक प्रकार की तपस्या करके उनको संतुष्ट करते हैं। तो उनको यहाँ तो कंस भी राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जिसके कारण वो भी सोचा इतने बड़े देवी इनके गर्भ में आए तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, साधारण नहीं है, ये बहुत महान है करके उन्होंने उनको प्रार्थना सांत्वना दे रहे हैं इस श्लोक में। ये कहते हैं कि हे महान आत्माओं, तुम दोनों के पुत्रों को अपने ही दुर्भाग्य का फल भोगना पड़ा है, अतः तुम उनके लिए शोक मत करो। सारे जीव परमेश्वर के नियंत्रण में होते हैं और वे सदैव एक साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ ज्ञान दे रहे हैं शास्त्र का। तो स्वाभाविक है, हम बहुत जगह श्रीमद् भागवतम में देखते हैं, जब भी कुछ चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं फिर उनको रियलाइजेशन हो जाता है कुछ समय के लिए। हाँ, तो यहाँ भी वही हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो
16वें श्लोक में वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, यहाँ कहते हैं कि मैंने दयाविहीन तथा क्रूर होने के कारण अपने सारे संबंधियों तथा मित्रों का परित्याग कर दिया है। अतः मैं नहीं जानता कि ब्राह्मण का वध करने वाले व्यक्तियों का सामान्य मृत्यु के बाद या इस जीवित अवस्था में किस लोक को जाऊंगा। और 17 श्लोक में कहते हैं, हाय, कभी कभी न केवल मनुष्य झूठ बोलते हैं अपितु विधाता भी झूठ बोलता है, और मैं इतना पापी हूँ कि मैंने विधाता की भविष्यवाणी को मानते हुए अपने ही बहन के इतने बच्चे का वध कर दिया। तो क्योंकि पहले उस भविष्यवाणी जो आकाशवाणी हुआ था कि अष्टम गर्भ में कौन आएगा, ये तुम्हारा काल आएगा, लेकिन पता चला तो काल आया नहीं, अभी कोई लड़की आ गई। तो इसके कारण वो सोच रहे हैं कि विधि का विधान भी जो है, विधि भी झूठ बोलता है। मैं सुना था लोग ही झूठ बोलते थे, तो ये कहकर वो विधि को भी बोलते हैं कि विधि झूठ बोल रहा है। हाँ, तो इससे पहले वो कहे, कंस कहता है कि मैं इतना क्रूर व्यक्ति हूँ कि अपने ही जो जिस प्रकार कोई साधारण मनुष्य अपने ही शिशु को मार देता है, जैसे 15 में कहे कि हे मेरी बहन, यह मेरी मेरे बहनोई, मैं सचमुच उस मानव भक्षी राक्षस के तुल्य पापी हूँ जो अपने ही शिष्य को मार कर खा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे उत्पन्न अनेक पुत्र को मार डाला। तो वो स्वयं कह दिया, डिक्लेयर कर दिया कि मैं राक्षस हूँ। इसी प्रकार कंस ने यहाँ, क्योंकि वास्तविक में भगवान का जो अष्टम गर्भ में आने वाले थे वो आए नहीं, उनके हाथ से वो चले गए अलग जगह, और यहाँ उनके हाथ में कन्या लगी। तो सोचा ये तो विधि का गलत न्याय हो गया, विधि भी झूठ कह रही है। तो इस प्रकार ये कहते हुए उन्होंने अभी सांत्वना दे रहे। तो हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम में भी 7वां स्कंद में जब भी प्रहलाद महाराज की चरित्र आता है, वहाँ हिरण्यकशिपु भी वहाँ जब उसके भाई मर जाता है हिरण्याक्ष, तो वहाँ भी उनके भतीजा और उसकी भाभी और माता को भी ऐसे ही सांत्वना देते हैं। तो ऐसे ही लगभग इस टाइप का ही वहाँ भी श्लोक है जहाँ हिरण्यकशिपु उपदेश देते हुए कहते हैं उनके भाई और भाभी और उनके जो माता थे उनको सांत्वना देते, कहते हैं ये तो विधि का विधान है। यहाँ भी जैसे विधि का विधान कहा गया, वहाँ भी कहते हैं वो भी कहते हैं कि ये विधि का विधान है कि जो भी व्यक्ति है इस भौतिक संसार में आते हैं वो कभी एकत्रित नहीं रह सकते हैं। कहते हैं कि वहाँ कहते हैं कि जैसे अनेक लोग एक साथ कहीं रास्ते में जाते हैं, जाते समय जैसे एकत्र होकर कहीं पानी पीने के लिए, प्याऊ के स्थल पे पानी पीने के लिए एकत्र हो जाते हैं कुछ समय के लिए, फिर जैसे ही पानी पीना समाप्त होता है तो वैसे ही वो अपना अपना गंतव्य स्थान के ओर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार इस संसार में भी जो भी लोग आए हैं वो कुछ समय के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए और कुछ समय साथ में रहेंगे, फिर अपना अपना कर्म के अनुसार वो फिर अपने गंतव्य स्थान को चले जाएंगे। तो इसी प्रकार वो शास्त्र ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा भी उनमें विज्ञान में परिणत करने के लिए कोई इच्छा नहीं है। तो ऐसे ही हम लोग का भी स्वभाव है कि हम भी
कभी कभी बड़े बड़े ज्ञान देते हैं लेकिन हमारे जीवन में भी पालन नहीं होता है। तो खास करके मेरा ये हाल है। तो जैसे हम ज्ञान देते हैं, अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो कैसे हमारा भी उन राक्षसों के समान ही हमारा ज्ञान है। तो यहाँ तक कि वहाँ हिरण्यकशिपु ने उनको, उनके माता और भाभी और भतीजे को सांत्वना देने के लिए एक कहानी कहते हैं, और उस कहानी के माध्यम से, उपाख्यान के माध्यम से उनको बताते हैं कि संसार में कुछ नहीं है, ये संसार में सब आए हैं कुछ समय के लिए, सब आत्मा है। पूरा भगवत गीता वहाँ सुना देते, आत्मज्ञान देते हैं कि नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावको न चैनम क्लोदयन तापो न शोषयति मारुत। ऐसे सब ज्ञान दे देते हैं, आत्मज्ञान। लेकिन बाद में क्या होता है, जैसे ही उनके भाभी भतीजे और माता शांत हो जाते हैं, फिर वही जिस विधाता के बारे में गुणगान कर रहे थे, वही विधाता को मारने के लिए बहुत बड़ा तपस्या करने चले जाते हैं। और तपस्या करके कहते हैं कि यही विष्णु मेरा भाई को कपट करके मारा। देवताओं की पक्षपात करते हुए देवताओं का पक्ष धारण किया। शायद कहता है कि शायद देवताओं ने ज़्यादा कुछ खिला पिला के उसको अपने वशीभूत कर दिए, जिसके कारण ये विष्णु जो है अभी क्या कर रहे, देवता के पक्ष लेकर मेरा भाई भ्राता को मारा। तो इस प्रकार उन्होंने तपस्या किए अनेक दिनों तक और सिद्धि प्राप्त करके भगवान को ही, जो विधाता है उसको ही वैरी बना दिए। तो ऐसे ही जो राक्षस लोग होते हैं, तो अपने कर्म सिद्धि के लिए भगवान या उनके भक्तों की शरण में जाते हैं, लेकिन जैसे उनके कर्म सिद्धि हो जाता है वैसे ही उन्हीं के ऊपर अटैक कर देते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण है। जैसे भस्मासुर, शिव जी को प्रार्थना किया, जैसे ही शक्ति प्राप्त हो गया शिव जी के ऊपर ही उनके पत्नी के ऊपर आग डाली। तो फिर क्या हुआ, फिर शिक्षा। तो इसलिए यहाँ भी जो कंस है, यहाँ भी अभी हाथ से छूट गया। कहते हैं ना, अंगूर अगर हाथ नहीं लगा तो खट्टा है। हाँ, अंगूर खा नहीं पाया तो लोग कहते हैं खट्टा है। तो ऐसे ही इसका हाल है। अभी वो प्रयास कर रहा था कि जो देवकी का अष्टम गर्भ आएगा उसको मार डालूंगा, लेकिन देखा अभी अष्टम गर्भ कहीं और जन्म ले लिया है और ये कन्या आ गई, तो इसको मार नहीं पाया। तो अभी वो बहनों को सांत्वना, बहन और बहनों को सांत्वना दे रहे। तो उसके बाद देखेंगे फिर से क्या करेगा, वही क्रूरता। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं, परख्य कार्य हंतारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनम वर्जयन्त्यादृशम मित्रम विषकुंभम पयम मुखम। कहते हैं कि जो 60 व्यक्ति होते हैं, कहते हैं वो ऐसे लोग से बचे जो अपने मुंह पर तो मीठी बात करते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे बर्बरता करते हैं। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, हाँ, विषम कुंभम पयमुखम, जैसे भरे हुए घड़े में, विष की घड़े के ऊपर थोड़ा सा क्या लगा देंगे, अमृत रख दिया जाए। जैसे कभी कभी हम बचपन में देखे होंगे, हम जब मेडिसिन नहीं खाते थे, माँ क्या करते थे, चीनी शक्कर के साथ घोलकर उसको पिला देते थे, हाँ, क्योंकि कड़वा होता था। तो ऐसे ही 60 लोग जो होते हैं, जो लोग कपटी होते हैं, ऐसे दुष्ट लोग जो है उनके मधुर वचन कहने में बहुत सुयोग्य होते हैं। वो आपके आगे सामने बहुत आपकी बड़ाई करेंगे, लेकिन पीछे जाकर आपका निंदा करेंगे। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं ऐसे लोग से बचना चाहिए। हाँ, और शास्त्र में यहाँ तक तो कहा गया, विश्वास नैव कर्तव्यम स्त्रीषु राजकुलेषु। प्रपद कोट करते हैं चाणक्य पंडित के इस श्लोक को, कि स्त्री, राजकुल और ऐसे दुष्ट लोग का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि
इनका मुख में कुछ होता है, जैसे मुख में राम नाम और बगल में छुरी, कभी गला काट देंगे, कुछ भरोसा नहीं है, ये कभी भी पलटी खा सकते हैं। इसलिए सरल व्यक्ति को कभी भी इन लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यहाँ तक के कहते हैं न विश्वक्तम कृतम मित्रम च मित्र चापि न विश्वसेत कदाचित कृपितम मित्रम सर्वगृह्यम प्रकाशिते। कि जो कोपित मित्र होते हैं, तो कहते हैं कभी भी ऐसे व्यक्ति को जो आपके भले ही खास मित्र हो, उसको कभी आपकी गुह्य बात को बताना नहीं चाहिए। हाँ, और अगर कोई आपका दुश्मन है, दुश्मन को तो बताना ही नहीं चाहिए, लेकिन आपका मित्र है तो उसको भी गुह्य बात बताना नहीं चाहिए। क्यों? कहते हैं कि कभी अगर आगे जाकर वो आपका शत्रु हो गया तो वही बात को लेकर वो आपका खिंचाई करेगा। तो ऐसे ही अभी कंस क्या चाह रहा था, वो भी जानना चाहता था, वो चालाक है। कंस सोच रहा था शायद इनको पता होगा अष्टम गर्भ कहाँ जन्म लिया है। वो तो दैवी वाणी दुर्गा माता खाली इशारा कर दिए कि तुम्हारा अष्टम गर्भ जन्म हो चुका है, वो नहीं बताया, एड्रेस नहीं दिए थे। तो कंस का ये टेक्निक था कि इनसे पता चलाऊं कि ये कहाँ है अष्टम गर्भ, कहाँ जन्म लिया है, और जब पता चलेगा मैं क्या करूंगा, उसके ऊपर आक्रमण कर दूंगा। लेकिन वसुदेव और देवकी चाणक्य पंडित के नियमों को पढ़े थे, शास्त्रों को पढ़े, तो उनको पता है कि ये सठ व्यक्ति है, ये स्वभाव से राक्षसी व्यक्ति है। इसको उनको पता था, खुद ही तो छोड़े थे लेके भगवान को, लेकिन उनको पता था अगर इसको बताऊंगा ये सीधा जाएगा, गोकुल जाएगा और कृष्ण को वध करेगा, इसलिए वो बताया नहीं, चुपचाप रहे। तो इसलिए नीति शास्त्र है, चाणक्य पंडित सभी शास्त्र से ये शास्त्रों की शिक्षाओं को लेकर नीति शास्त्र लिखे। चाणक्य पंडित कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अनेक प्रकार की नीतियों के ऊपर श्लोक दिए। तो कहते हैं कि कभी भी कोई मित्र का आपकी गोपनीय बात को, चाहे कितना भी खास व्यक्ति हो, उसको बताना नहीं चाहिए। लेकिन भक्ति राज्य में ये अलग हो जाता है। भक्ति में जब भक्त आता है तो उसको जो उनके खास है, जो उनके दुख की समाधान करेंगे, समस्या का हल करेंगे, उसी व्यक्ति को बताना चाहिए। हाँ, गुह्य मुक्षति पुच्छति, ये अपने गुह्य बात को बताना है, उनसे परामर्श लेना है। तो अगर नहीं बताएंगे तो क्या होगा, हमारा पतन हो सकता है। इसलिए भक्ति राज्य में वो लागू नहीं होता है, लेकिन सबको नहीं बताना है। फिर वो आपका कमी उसको बता दोगे सभी, क्योंकि हमको देखना पड़ेगा कौन अच्छा भक्त है और किसको बोलने से वो गोपनीय रखेगा और मुझे सुधारने के लिए सलाह देगा, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि आजकल बहुत से क्या होते हैं, बगुला वैष्णव, अब स्टोरी सुने होगे, हाँ, बगुला वैष्णव की। एक बार एक बगुला था, बगुला का काम क्या है, मछली खाना। लेकिन एक बगुला एक दिन वैष्णव वेश धारण कर लिया। पहले से बगुला का सीखा होता है, आप देखे होंगे, हाँ, सीधा सीखा खड़ा करके रखता है, और सीखा तो था पहले से, और कंठी माला धारण कर लिया। और आप देखे होंगे जहाँ पानी कम रहता है और मछली घूमते हैं, वहाँ जाके वो खड़ा हो जाता है। और कैसे खड़ा होगा, एक पैर में। जो गांव वाले वो देखे होंगे कि एक पैर में बगुला खड़ा रहते, आंख मूंद के रहता है ध्यान करते हुए। और वो बगुला भी ऐसे ही वो ध्यान करके खड़ा रहा एक पैर में, और मुख में कुछ काइयाँ पकड़ लिया, हाँ, वो ग्रीन कलर का पानी का दल होता है, उसको मुंह में रख दिया। तो सब मछलियाँ सोचे कह रही ये तो आज वैष्णव बन गया, हाँ, देखो सीखा है, कंठी माला है और मुख में ये पकड़ के रखा है। तो मछली लोग पूछे अरे भाई क्या हुआ, तुम्हारा तो भोजन हम लोग है, आप खाते क्यों नहीं? मैं अभी वैष्णव बन गया, मैं अभी कुछ खाऊंगा नहीं, तुम लोग को खाऊंगा नहीं। लेकिन वो ध्यान कर रहा था, वो सोच रहा था कभी बड़ा मछली आएगा पकड़ूंगा, हाँ। तो एक पैर में खड़ा होकर ध्यान कर रहा था,
तो ध्यान करता करता क्या हुआ, जैसे बड़ा मछली आए पकड़ा, तो ऐसे ही कभी कभी ऐसे वैष्णव होते हैं, वैष्णव वैसे नासे तिलक को गलाए कंठी माला यही तो कलीर चला। हाँ, तो आप सब वैष्णव है, मैं ऐसा ही हूँ, हाँ बगुला वैष्णव। तो ऐसे ही स्थिति है कि तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो निंदा करते हैं दूसरे के। तो ऐसे सटा कपटी व्यक्ति, राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति के जो आचरण ऐसे होते हैं कि और दूसरे मुख में अमृत तुल्य वचन होता है और अंदर क्या होता है, बहुत कपट भरा हुआ होता है। इसके कारण वो कभी भी आपकी मंगल कामना नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति आपको दुखी देंगे, इसलिए ऐसे लोगों के आगे आपके जो गुप्त कार्य को प्रकाश नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी वसुदेव देवकी ये अपना जो गुप्त कार्य है, जो कृष्ण को छोड़े थे गोकुल में, उसको बताया नहीं। जानते हैं ये राक्षस का प्रवृत्ति है, कभी भी ये बदल सकता है, इसका मति कभी भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आप चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी देखोगे, श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामकेली में रूप और सनातन गोस्वामी को भेंट किए, प्रथम भेंट था रामकेली ग्राम में। वहाँ नवाब हुसैन शाह के राज्य में जब भी वो वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री थे, उसके बाद उस राज्य कार्य को त्याग कर महाप्रभु के शरण लेना चाहते थे और मौका मिला भी उनको। रामकेली में महाप्रभु पधारे और रामकेली में जब महाप्रभु आए, दोनों भाई मिलने गए और वहाँ मिलने के बाद सभी वैष्णव को प्रणाम किया, दीक्षा वगैरह हुआ। फिर वहाँ से महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए कोशिश में थे, क्योंकि पुरी से आए थे वृंदावन को जाने के लिए ही, लेकिन उनका वृंदावन जाने का उद्देश्य नहीं था, उनका ये दोनों भाई को उद्धार करने का उद्देश्य था। ये तो एक बहाना था। पहली बार वो वृंदावन जाने के लिए निकले थे, लेकिन जब पहली बार निकले वो पहली बार वृंदावन नहीं गए, फिर सेकंड बार गए थे। तो वहाँ जब महाप्रभु आते हैं, उनके पीछे अनेक भक्त दौड़ते रहते हैं उनके पीछे पीछे। तो वहाँ की जो राजा नवाब हुसैन शाह, वो देखा कि ये सन्यासी है, कुछ नहीं है, हाँ सर पे बाल भी नहीं है, टकला है, हाँ धोती पहना है घुटने तक, फिर भी इसके पीछे बिना वेतन दिए किसको ये पेमेंट भी नहीं देता है, फिर भी इसके पीछे इतना लोग भाग रहे। मैं तो इतना पेमेंट देता हूँ, फिर भी लोग, कभी कभी नौकर लोग गुटली मार देते, हाँ। लेकिन लोग इतने पागल है सन्यासी के पीछे, क्या है इसमें? तो वो सोचकर सबको इंक्वायरी कर रहा था, ये कौन है। तो रूप सनातनी को पूछा तो वो बोले शायद ये कोई साधारण सन्यासी है, थोड़ा प्रभाव है इसलिए। लेकिन उनके एक मंत्री था शायद केशव छत्री, हाँ, उनको पूछा गया तो वो कह दिया नहीं ये बहुत बड़ा सन्यासी है, ये है, वो बोल दिए। तो वो बोले नहीं पहले कि बड़ा सन्यासी है, खाली वो भी ऐसे ही बोल दिए। लेकिन नवाब हुसैन साहब बोलते नहीं नहीं, मेरे को लगता है ये तो बहुत शक्तिशाली, कोई ईश्वर जैसा ही इसमें शक्ति ईश्वर लगता है। तो वहाँ केशव छत्री कहते हैं आप जानते हो, हाँ आपको कहना क्या है। तो वहाँ नवाब हुसैन शाह कहते हैं देखो इनका खास ध्यान रखना, इनको कोई तकलीफ ना दे। तो उसके बाद जब फिर रामकेली में रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का भेंट होता है चैतन्य महाप्रभु से, वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों ने महाप्रभु के वंदना करने के बाद वो कहते हैं यहाँ होते चलो प्रभु यहाँ नहीं काज, यद्यपि तो मार भक्त कौरे करे गौड़ राजा। ते यहाँ से आप निकल जाओ, यहाँ से तुम्हारा कार्य खत्म हुआ और
भले ही आपकी जो गौड़ राज, गौड़ देश का राजा कौन था, नवाब हुसैन शाह, आपकी भक्ति कर रहा है, आपको मान रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, फिर भी कहते हैं तथापि जब न जाति ना करी प्रतीत तीर्थ यात्रा एत संगठन भला नहीं रीत। ते भले वो आपका भक्ति कर रहा है, लेकिन है क्या, जबन है, म्लेच्छ है, आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, कभी पलटी मारेगा कुछ भरोसा नहीं। अभी तो आपका सुरक्षा के लिए हाँ सैन्य सामान भी दे रहे हैं, आपके पीछे आपकी सुरक्षा के लिए बहुत वाह वाह कर रहे हैं, आपकी गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इसका कभी मति भ्रमित होगा और वही आपको दंड देने के लिए जेल में भी पूरा सकता है। इसलिए आप इतने लोग, क्योंकि महाप्रभु जब संन्यास लेकर पुरी से आए वृंदावन के लिए, उनके महाप्रभु के पीछे अनेक वैष्णव पागल थे। महाप्रभु जहां जाते थे हजारों हजारों लोग उनके पीछे जाते थे, तो ऐसे महाप्रभु का क्षति बढ़ने लगा था। तो जिसके कारण रूप सनातन गोस्वामी देखे कि इनके इतना क्षति है, कभी जो दुष्ट लोग होते हैं ना, दूसरे की खुशी को देख के उनको जलन होता है। तो कभी भी ये नवाब हुसैन साहब की ऐसी प्रवृत्ति हो सकता है कि ये तो पहले ही सोच लिया कि बिना वेतन दिए इनके पीछे इतना क्यों लोग दौड़ रहे हैं, तो यही सोचकर आगे कभी मति भ्रमित हुआ और फिर महाप्रभु के ऊपर आक्रमण कर देगा। तो ये सोचकर उन्होंने कहा कि तथापि जब न जाति, इसका जाति ऐसा है। हाँ, तो आप देख सकते हो शास्त्र में, नीति शास्त्र में कहा गया है कि एक जो शूद्र है जितना कष्ट नहीं देता है उससे कई गुना कष्ट जो कुत्ते खाने वाले हैं उतने लोगों को कष्ट देते हैं। और वैसे हजारों म्लेच्छ कुत्ते खाने वाले व्यक्ति जितने उत्पीड़न नहीं करते हैं, एक म्लेच्छ उनसे कई गुना ज्यादा उत्पीड़न करता है। तो आज समाज में देख सकते हैं क्या चल रहा है। तो इसलिए इन लोगों का कहना और करने में अंतर होता है, इसलिए ऐसे लोग के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जय श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा, श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, श्री श्री गौनिता की जय। तो इस प्रकार आज के श्लोक में भी जो कंस का गुणगान है वो सुधा कुंभम पयोमुख विष कुंभम पयोमुखम, और मुख में ही क्या बोल रहा है, अमृत तुल्य वचन, सांत्वना दे रहे, लेकिन हृदय में कपट रखा है कि शायद बता दे कि ये अष्टम गर्भ कहाँ गया, और बाद में पता चला बताए नहीं तो फिर खुद आसपास के जितने गांव थे, शहर थे, सबके ऊपर आक्रमण करके सब बच्चे को मारने लगा। तो आज के इस श्लोक से हमें यही शिक्षा मिलता है कि जो राक्षस प्रवृत्ति के व्यक्ति है, तो भले वो कितना भी मधुर वचन कहे, उनके सामने हमको सतर्क रहना चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। किसका कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न, समय हो चुका। आपने, हरे कृष्ण गुरु जी, आपने बताया कि कंस के अंदर कुछ था और बाहर वो मीठा बोल रहा था क्योंकि उसको जानना था कि उसका अष्टम गर्भ किधर है देवकी का। पर इस श्लोक में लिखा है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वो दुर्गा देवी से प्रभावित हुआ, कि दुर्गा देवी जन्म ली इसलिए वो चेंज हो गया। तो दोनों कैसे समझा जाए? एक दृष्टि से दुर्गा देवी से भी प्रभावित था, हाँ, और दूसरा उसका ये भी इच्छा था कि आगे के श्लोक में आप देखोगे तो वहाँ वो किस प्रकार आक्रमण करते हैं। तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि राक्षसों के हृदय में क्या होता है और क्या बोलते हैं मुख में क्या होता है। तो भले अगर वो दुर्गा देवी से प्रभावित होता तो हमेशा के लिए चेंज हो जाता, लेकिन ये कुछ समय के लिए। तो
कुछ समय के लिए उसका माइंड चेंज हुआ था, लेकिन बाद में फिर वही प्रवृत्ति है, फिर वो राक्षसी प्रवृत्ति बर्ताव कर दिया। जैसे कभी कभी भक्त लोग साधु संघ में, भक्त नहीं है कोई आता है बाहर के पब्लिक, यहाँ आने के बाद उसको सब हाँ अच्छा लगता है, ये करना वो करना, भक्ति करूँगा ये सोचता है। जैसे ही गेट के बाहर जाता है क्या हो जाता है, फिर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है जैसे कि वैसा। तो ऐसे वो दुर्गा देवी को देख के वही हाल था, वो कुछ समय के लिए चेंज हुआ, और लेकिन उसका इच्छा कुछ था कि कैसे मैं पता लगाऊं, वो पूरी तरह से 100% चेंज नहीं हुआ था। तो जिसके कारण जैसे वो परिस्थिति निकल गया फिर चेंज हो गया। तो जैसे लोग आते हैं बाहर के लोग, भौतिकवादी लोग, मंदिर आने के बाद उनका यहाँ आने के बाद भी भक्ति करते हैं, फिर भी अंदर और कुछ इच्छा रहता है, मैं इस्कॉन से कुछ प्राप्त कर लूँ। जैसे हम हमारा ही सोच लो, हम इतने दिन भक्ति करने के बाद भी हमारा हृदय से भोग का इच्छा नहीं जा रहा। ओके, हरे कृष्ण। गुरु जी, सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि दूध अमृत है, लेकिन अगर उसको सांप ने टच कर दिया है तो पीने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ये कंस असुर है और उसने बहुत अच्छा संतावना दिया, प्लस गीता का प्रवचन भी किया वासुदेव देवकी को। तो भागवतम जैसे ग्रंथ में कंस के उस प्रवचन को क्यों रखा गया है? तो पहले भी ऐसे ही जब क्लास हो रहा था वहाँ भी श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में भी जब मैं सुना था, कोई यहाँ ही क्लास हो रहा था, कोई भक्त दे रहे थे, तो ऐसे ही प्रश्न कोई पूछा था। तो वह कहे कि उनके भले वो शिक्षा असुर के मुख से आया है, लेकिन वो भगवान के लीला से संबंधित है, इसके कारण उसको रखा गया है और उससे भी कुछ शिक्षा मिलती है हमको। महाराज बताएंगे आगे कुछ इसका। भगवान का दिन रात चिंतन करता था ना, तो चिंतन करके उसका भी शुद्धिकरण हो गया था। वो नींद में भी भगवान का ही चिंतन करता था। कभी कभी पानी पीता था तो उसको ये होता कि पानी में भी कृष्ण का उसको अनुभूति होता था। कभी कभी वो लगता था कि पानी में कृष्ण आ गए। ज़्यादा चिंतन करता था, भले भय से करता था। जैसे गोपियाँ काम से भगवान का चिंतन करती थी, शिशुपाल जो है द्वेष से भगवान का चिंतन करता था। श्लोक है ना, उसी तरह कंस भय से भगवान का चिंतन करता था। तो भय से भी चिंतन किया तो उससे भी उसका शुद्धिकरण हो गया। ये न के न प्रकारेण, जितना कंस का चिंतन होता था उतना बड़े बड़े जोगी लोग भी चिंतन नहीं करते होंगे। कभी कभी नींद में ऐसा वर्णन है कि पलंग पर से उछल जाता था कृष्ण आ गए से, इतना उसका प्रगाढ़ चिंतन होता था। तो जोगी लोग कहाँ कर पाएंगे? तो कहाँ, वो तो भक्त ही हो गया ना, भगवान का चिंतन कर रहा है जैसे भी, तो उसका प्रवचन तो सुनना ही चाहिए। और उसका प्रवचन भगवान के बाप वसुदेव जी सुन रहे हैं तो हम लोग क्यों नहीं सुन सकते? कैसे भी अज्ञात सुकृति कहिए चाहे जैसे भी, भगवान का तो बहुत चिंतन कर रहा था कंस। आज जिस दिन भगवान जन्म ली उस दिन तो पूरी रात, भागवत में पिछले श्लोक में कि पूरी रात जग करके प्रतीक्षा कर रहा था। कोई एक्सपर्ट नर्स ने बता दिया होगा कि आज जन्म लेना। जैसे आजकल हॉस्पिटल में औरतें जाती हैं तो नर्स या डॉक्टर बता देते हैं कि 24 घंटे में या इतने घंटे में प्रसव होगा। तो उसके पास भी बड़े बड़े डॉक्टर थे, तो बताए हुआ कि आज टाइम होने वाला है। तो उस रात बेसब्री से इंतजार कर रहा था, चिंतन कर रहा था। तो भय से ही भगवान का दिन रात चिंतन करता था कंस। तो शुद्धिकरण हो ही गया ना उसका, है कि नहीं?
हिरण्यकशिपु का भी प्रवचन कितना अच्छा है। तो हिरण्यकशिपु थोड़े असुर थे, तो भक्त ही थे वो लोग। जय विजय थे तो भगवान के पार्षद ही थे। हिरण्यकशिपु का भी प्रवचन अपने परिवार वालों को प्रवचन किया है ना हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु किया है, कौन किया है? जब हिरण्याक्ष का वध हो जाता है तो हिरण्यकशिपु बहुत सुंदर प्रवचन कर रहा है, समझा रहा है। तो ऐसे ही प्रभुपाद भी कहते हैं कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि कहीं विष्ठा में अगर सोना गिरा है तो सोना उठा लेना चाहिए, विष्ठा को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ भी देख सकते हैं, भले ही वो असुर है लेकिन वो कोई अच्छा बात कह रहे तो उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो शायद शास्त्र भी इसीलिए उसको रखा गया है कि एक शिक्षा दे रहे हैं। करके शुद्ध भी हो गया था, भगवान का चिंतन कर रहा है तो इसीलिए तो प्रवचन कर रहा है, नहीं तो थोड़े प्रवचन करता है। अगर जिसका हृदय शुद्ध नहीं तो भगवान के विषय में कैसे प्रवचन कर सकता है या कैसे शास्त्र का निरूपण कर सकता है? इतना गुह्य सिद्धांत बताना, वो भी आखिर हृदय में शुद्धिकरण था तभी नहीं इतना अच्छा फिलॉसफी बता रहा है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।